11 स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है और उसका जो स्टार्ट का टॉपिक है हमारे पास लाइन सेगमेंट की बात हो रही है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जिसके 2 एंड्स पॉइंट होते हैं, मतलब उनकी मेजरमेंट जो होती है वो गिवन होती है, फिक्स मेजरमेंट होती है, हम उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट। इसी तरह से आपके पास बुक में उसने कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट की बात की है। कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन सेगमेंट को कहते हैं जिसकी इक्वल लेंथ्स होती हैं। ठीक है बेटा, द लाइन सेगमेंट विच हैव इक्वल लेंथ्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। आपने इसकी कोई सी एग्जांपल दे देनी है, 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लें, सेम मेजरमेंट की ड्रॉ कर लेना, उसको कोई नेम दे दें ABCD और फिर बताएं कि आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। ठीक है बेटा, ये तो था हमारा स्टार्ट का टॉपिक। उसके बाद वो कहता है कि डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इनटू नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट। किस तरह से हम लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज, देखें एक्सरसाइज 11.1 है हमारे पास। उसने कहा है कि डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इनटू 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट। इसको हम लाइन सेगमेंट को 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करेंगे। किस तरह से करते हैं वो हम अभी आपको बताते हैं, देखें कैसे करेंगे। ये जिसकी नेम जो है लेबलिंग उसने आपको नहीं बताई थी, मैंने उसको P और Q नेम रखा है। ठीक है, अब करना ये है कि P पॉइंट पे अपर साइड पे एंड Q पॉइंट पे लोअर साइड पे हमने एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो 90 से कम होते हैं, मींस 30, 40, 50, 60 सो ऑन। आप 90 से कम के एंगल बना सकते हैं, लेकिन हम जो है इस एक्सरसाइज में जस्ट 30 एंड 40 तक का एंगल बनाएंगे। इससे ज़्यादा बड़ा बनाते हैं तो हमारी रे जो है वो रजिस्टर से बाहर चली जाती है। ठीक है बेटा, आपने P पॉइंट से P पॉइंट पे प्रोटेक्टर को सेट किया है तो Q से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ये 0, 10, 20, 30 एंड 40 पे हम एक पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ स्केल P से हम ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, इस रे को कोई नेम दे देना है आपने और वो नेम है हमारे पास R। सेम लेबलिंग कर सकते हैं आप तमाम क्वेश्चन में, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी तरह से Q पॉइंट पे भी हमने जो अपर साइड पे जो हमने एंगल बनाया है 40 का, तो लोअर साइड पे भी 40 डिग्री का ही बनाना है। सेम मेजरमेंट लेनी है, अदरवाइज फिगर रॉन्ग हो जाएगी। Q पॉइंट पे प्रोटेक्टर सेट किया तो रीडिंग हम P से स्टार्ट करेंगे, 0, 10, 20, 30 एंड ये 40। इस पे हमने डॉट लगाया और इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ज्वाइन करते हुए एक रे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है बेटा, ये देखें, इस रे को भी आपने कोई नेम दे देना है और उसको नेम दे देते हैं हम QS। ये Q है एंड ये S। अब बात है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट पार्ट में लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। कितने कॉन्ग्रुएंट पार्ट का हैं? 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट का हैं। आपने अपनी मर्ज़ी से पहले तो कंपास सेट कर लेना है। ये पेंसिल और मेटल पॉइंट जो है इसका बराबर होना चाहिए। अपनी मर्ज़ी का सूटेबल कंपास आप ओपन कर लें। उस कंपास को फिर आपने कम या ज़्यादा नहीं करना, ठीक है, उसकी मेजरमेंट उतनी ही रहनी चाहिए। आपने इसका मेटल पॉइंट इस पे रख के, ठीक है, एक आर्क लगानी है। 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में कहीं हैं तो 3 आर्क्स लगेंगी। फिर ये जो हमारे पास कमिंग आर्क है इस पे रख के हम नेक्स्ट आर्क लगाएंगे और फिर सेकंड आर्क पे रख के हम थर्ड आर्क लगाएंगे। इसी तरह से सेम प्रोसेस हम लोअर रे पे भी करेंगे। Q पे रख के एक आर्क लगाएंगे फर्स्ट, फिर उस कमिंग आर्क पे सेकंड आर्क और फिर सेकंड आर्क पे रख के हम थर्ड आर्क ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हमने इसको लेबल कर लेना है। इसको A दे के B कहेंगे एंड C कहेंगे। इन पॉइंट्स को हमने नेम दे दिया है। इसी तरह से अब हमने नीचे वाली रेस को भी नेम देना है, आर्क्स को, सॉरी, C बार। कैपिटल लेटर से हम लोग ज्योमेट्री के अंदर जो है वो कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं और सेम मेजरमेंट सेम लेबलिंग नहीं होती, चेंज करनी होती है। इस वजह से इसको ABC का नेम दिया। तो नीचे वाली जो आर्क्स थी उनको मैंने A', B' एंड C' का नेम दे दिया। ठीक है बेटा, अब है हम इनको ज्वाइन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपने इस P पॉइंट को फर्स्ट आर्क से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये देखें, इस P पॉइंट को फर्स्ट आर्क से ज्वाइन करेंगे। फिर इसी तरह से A को हम B बार से ज्वाइन कर लेंगे। पॉइंट B को हम C बार से ज्वाइन करेंगे एंड C पॉइंट को हम विद द हेल्प ऑफ स्केल Q से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए हमारे पास 3 पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट बन चुके हैं। इस लाइन सेगमेंट को हमने 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड किया है। तो अब हम इसकी मेजरमेंट को डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर मैं 6 को 3 पर डिवाइड करती हूँ, जो टोटल लेंथ होती है उसको गिवन कॉन्ग्रुएंट पार्ट पर डिवाइड करके क्या आता है, 3 to the 6। ठीक है,
तो 2 आया हमारे पास आंसर। इट मीन्स कि हमारे पास P से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको कोई नेम दे देते हैं, इसको U कह देती हूँ और इसको V कह देती हूँ मैं, ठीक है बेटा। P से U तक का जो डिस्टेंस है, U से V तक का एंड V से Q तक का, तीनों के जो डिस्टेंस है वो सेम मेजरमेंट के हैं और वो होंगे 2 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं, ये देखें हमारे पास ये P से, देखें P से U तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर का है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से U से V तक का डिस्टेंस देखें हमारे पास 2 सेंटीमीटर का है, ये देखें, ठीक है। और फिर इसी तरह से V से Q तक का डिस्टेंस हमारे पास, V से Q तक का डिस्टेंस हमारे पास 2 सेंटीमीटर का, ये थोड़ा सा हिल गया, ये देखें, ठीक है बेटा। इन तमाम की मेजरमेंट सेम है, 2 सेंटीमीटर इनके अंदर लिख देना आपने। इसी तरह से अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा वो शॉर्ट में आते हैं, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है, आपने इसकी लाइन बतानी है, नीचे 100 वाली लाइन लिखेंगे हम और लिखना नेसेसरी है। इसके 0.5 मार्क्स हैं, 2 मार्क्स की ये फिगर होती है, ठीक है बेटा। अब देखें इसको हमने लिखना कैसे है, आपने लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया तो हम बताएंगे PU, देखें PU ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है। UV, ये देखें PU, UV एंड VQ एंड VQR कितने कॉन्ग्रुएंट पार्ट थे, 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट थे। थ्री कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट के थे, तो इस वजह से अब हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट हमारे पास कौन सी है, PQ, ये लाइन सेगमेंट PQ लाइन सेगमेंट थी, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन होगी, तो ये आपका काम है। इसी तरह से तमाम क्वेश्चन आपको PDF की फॉर्म में हम दे देंगे, आपने बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है। इसका काम बहुत नीट एंड क्लीन करना है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ मुश्किल भी नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, अपर साइड पे भी हमने एक्यूट एंगल बनाना है एंड लोअर साइड पे भी हमने एक्यूट एंगल बनाना है, ठीक है बेटा। और फिर वो जो रेज आप ड्रॉ करेंगे उसी रे के ऊपर आपने जितने कॉन्ग्रुएंट पार्ट में लाइन को डिवाइड करना है उतनी आर्क्स लगा लेनी है सूटेबल कंपास ओपन करके। कुछ परेशानी हो, कुछ समझ ना आए तो आपने टीचर से डिस्कस कर लेना है, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।